हेलो दोस्तों, द प्रॉड सर्वर में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने सीखी थी बेसिक कमांड्स जो यूजुअली हम यूज़ करेंगे ही हर जगह। बट अब हम सीखते हैं विम एडिटर के बारे में। बेसिकली लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि कोई भी फाइल है उसके ऊपर अगर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जैसे उस फाइल में कुछ राइट करना है, कुछ अपडेट करना है, उस फाइल को डिलीट करना है या फिर कॉपी पेस्ट कुछ भी करना है उस फाइल के अंदर ही, तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा फाइल में, वही टेक्स्ट मुझे कॉपी करके उसके नेक्स्ट लाइन में लिखना है या फिर कट करके लिखना है। तो मैं उस टेक्स्ट को दोबारा तो नहीं राइट करूँगा, ऑल्दो मेरे पास ऑप्शंस होने चाहिए कॉपी के, कट के, इन सब के। तो नैनो एडिटर ऑलरेडी आता है काफ़ी लिनक्स मशीन में, काफ़ी जो इसके डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। बट मैं चाहता हूँ आप विम एडिटर सीखें। विम एडिटर एक तरीके का एडवांस टूल है जो ईजिली जो भी हमारे फाइल में ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म कर सकता है। तो विम एडिटर क्या है समझते हैं। तो विम इज़ अ हाईली कॉन्फ़िगरेबल टेक्स्ट एडिटर built to enable efficient text editing. It's an improved version of the old VI text editor with additional features and enhancements. Vim stands for VI improved. तो बेसिकली इससे पहले क्या होता था लिनक्स में, अभी भी वी आई टेक्स्ट एडिटर स्टिल प्रेजेंट। सो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, पर उसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें नहीं थी, जैसे कॉपी करना, कट करना, किसी कोड, किसी भी लाइन सेगमेंट्स को कॉपी कट करना, पेस्ट करना, या फिर उसको रिमूव ही कर देना, या फिर इजीली सेव एंड क्लोज करना फाइल को। ये सारे एडवांस फीचर्स नहीं थे। नॉर्मल था कि आप ओपन कर सकते हैं फाइल को, सेव कर सकते हैं, यही था वी टेक्स्ट जो बोल सकते हैं, वी आई टेक्स्ट। वी जो विम एडिटर है वो एक्चुअली इसका एडवांस वर्जन है। तो जैसे इसमें विम लिखा है तो इट्स कॉल्ड वी आई इम्प्रूव्ड बेसिकली टेक्स्ट एडिटर। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। उससे पहले ये विम एडिटर जो होता है वो लिनक्स में प्रेजेंट नहीं रहता है, इसको हमें इंस्टॉल करना होता है। तो इंस्टॉल करने की कमांड्स हैं sudo apt अपडेट, sudo apt इंस्टॉल विम। ये तो बेसिकली अपडेट कमांड है जिससे हम रेपोजिटरीज को अपडेट करते हैं हमारे लिनक्स में, जो भी रेपोजिटरीज हैं जहाँ से हम एक्चुअली ये पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके बाद ये एक्चुअल कमांड है sudo apt इंस्टॉल विम। sudo मीन्स बेसिकली मैं रूट लेवल पे इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। इट मीन्स मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, रूट इंस्टॉल करेगा। मैं जो भी यूज़र हूँ, क्योंकि मुझे अलाउड ही नहीं है इंस्टॉल करना, तो रूट इंस्टॉल करेगा तो मैं sudo ऐड करूँगा और मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा अगर मैं रूट नहीं हूँ। अगर मैं रूट हूँ तो पासवर्ड की नीड नहीं है। इस तरीके से दो कमांड हम यूज़ करेंगे टू इंस्टॉल विम। और apt आपको दिख रहा है, apt इसलिए क्योंकि हम उबंटू में ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे। उबंटू में जो पैकेज मैनेजर है वो apt है, जो CentOS है वो उसमें यम है। बेसिकली ये दो चीज़ें ऑलरेडी हमने कवर कर ली थी डिस्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट में, तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा कि क्या डिफरेंस है यम और apt में। तो apt बेसिकली एक पैकेज मैनेजर है जो हमें हेल्प कर रहा है विम को इंस्टॉल करने में। ठीक है, apt ही हमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करने में हेल्प करेगा। अगर हमें उस पैकेजेस का नाम पता है तो ईजिली हम इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए मशीन में चलते हैं और इंस्टॉल करते हैं विम। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी मशीन में और हम जाएंगे टर्मिनल पर। ओके, यहाँ पे हमें वो कमांड एग्जीक्यूट करनी है, sudo apt अपडेट। तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा क्योंकि मैंने sudo ऐड किया है, रूट लेवल पे मैं कर रहा हूँ इसको। तो पासवर्ड है मेरी मशीन का। तो ये सारी रेपोजिटरीज को अपडेट करेगा जो भी मेरी इस उबंटू मशीन में है। फिर उसके बाद हम विम बेसिकली इंस्टॉल करेंगे। तो ये लेटेस्ट वर्जन का वीएम जो कि विम होता है वो हमें इंस्टॉल करके लाएगा। तो ये अपडेट हो चुका है। अब हम विम इंस्टॉल करते हैं। विम की कमांड है sudo apt इंस्टॉल विम। यस,
तो दोस्तों विम इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट करना कि विम को टेस्ट करना है, सबसे पहले हम एक फ़ाइल बनाते हैं विम के थ्रू। जैसे अभी मेरी फ़ाइल है test.txt। चलिए डेस्कटॉप में जाते हैं और इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाते हैं mkdir माई टेस्ट फोल्डर। इस टेस्ट फोल्डर के अंदर जाते हैं ls, हम माई टेस्ट फोल्डर के अंदर हैं। अब हम एक फ़ाइल बनाएंगे विम के थ्रू। तो विम कोई भी फाइल है, टेस्ट विम फाइल .txt। देखिए दोस्तों, इसने वो फाइल क्रिएट कर दी है और ओपन भी कर दी है, ताकि उस फाइल में आपको कुछ राइट करना है तो आप राइट कर सकते हैं। तो मैं राइट करता हूँ। ओके दोस्तों, तो बेसिकली यहाँ दो मोड होते हैं, कमांड मोड और बेसिकली इंसर्ट मोड। हम अभी कमांड मोड में हैं। कैसे पता चला कि हम कमांड मोड में हैं? अगर हम कुछ टाइप करने की कोशिश करें तो ये हमें अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि हम कमांड मोड में हैं। अगर मेरे को इंसर्ट मोड में जाना है तो इंसर्ट मोड के लिए आपको आई प्रेस करना होगा। तो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट लिख के आ गया, इट मीन्स हम इंसर्ट मोड में आ गए। अब हम इस कुछ फाइल में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं वेलकम टू द प्रॉड सर्वर। इस फाइल में मैंने कुछ लाइन ऐड कर दी है और मुझे इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कमांड मोड में जाना होता है। तो कमांड मोड में जाने के लिए आप एस्केप बटन जो आपका कीबोर्ड में होगा, आप उसे प्रेस कीजिए। देखिए अब इंसर्ट मोड हट चुका है, इट मीन्स हम एस्केप करके कमांड मोड में आ चुके हैं। हमें इस फाइल को सेव करना होगा। सेव करने के लिए आपको सिंपल शिफ्ट : प्रेस करना है। देखिए कोलन आ गया। अब आपको W लिखना है, इट शुड बी स्मॉल w आई थिंक, W, देन हिट एंटर। ओके, ये क्या कह रहा है? ओके, न्यू फाइल है तो आपको आई थिंक WQ लिखना होगा यहाँ पे, WQ। ओके, इट मीन्स इस फाइल को ओपन किया मैंने, इसमें एक लाइन ऐड की और मैंने इसको सेव कर दिया। अगर मुझे इस फाइल को रीड करना है तो सिंपल कैट विम फाइल टेक्स्ट एडिटर जो भी है विम फाइल .txt, इसको इसने रीड कर दिया है और जो भी कंटेंट था इस फाइल में, लाइक कंटेंट वेलकम टू द प्रॉड सर्वर, हमें प्रेजेंट कर दिया है। इस तरीके से हम विम के थ्रू फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कुछ ऐड करके सेव कर सकते हैं। डोंट वरी दोस्तों, ये थोड़ा फास्ट था, बस मेरे को विम का थोड़ा ओवर व्यू देना था आपको। हम एक्चुअली में विम के सारे जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो ये ओवरथ्रू था बेसिकली, आप इसे समझिए और इंस्टॉल कीजिए विम अपनी मशीन में, ताकि आप इसके थ्रू फाइल को एक्सेस कर पाएँ, फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ। डोंट वरी, हम बाकी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आगे जाके, आप समझ जाएंगे सब कुछ। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।